ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, युवाओं, बुजुर्गों। आज मैं आपको नशीले पदार्थ स्वास्थ्य के दुश्मन और नशा करने वालों की पहचान और नशा छोड़ने के तौर तरीके बताऊंगा और एक ऐसी रामबाण चीज़ें बताऊंगा, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप नशा के बारे में समझें। दरअसल नशेबाज कभी भी स्वस्थ, सुखी, शांति में नहीं रह सकता। नशा करना स्वयं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। नशा इज सेकेंड नेचर। नशा जो होता है वह एक तरह से मनुष्य का दूसरी प्रकृति, दूसरा स्वभाव बन जाता है। पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, अफीम, गांजा, चरस, स्मैक इत्यादि सभी नशे की श्रेणी में आते हैं। और जो एक से बढ़कर एक जो भी हैं सब हानिकारक ही। ये दुर्व्यसन मित्र के रूप में हमारे शरीर में घुसते हैं और शत्रु बन के नाश करते रहते हैं। चाय, कॉफ़ी, पान, गुटखा, मसाला, यह सभ्य समाज का नशा है। दरअसल जो जीवनी शक्ति का इतना ज़्यादा ह्रास कर देता है यह चाय, कॉफ़ी, कि उसको पुनः रिजुवनेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो धूम्रपान का धुआं, बीड़ी, सिगरेट पीने वालों को हानि पहुँचाता है, ना पीने वालों को भी नुकसान पहुँचाता है, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुँचाता है। नशा मनुष्य की नाड़ियों को शून्य किए हुए रहता है, जिससे नींद सी आई रहती है, सुस्ती सी बनी रहती है, मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, स्वाद खत्म हो जाता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है, किडनी खराब होता है, लीवर, हार्ट खराब हो जाते हैं, खांसी हो जाती है, दांत गिर जाते हैं, जवानी में बुढ़ापा आ जाता है, बोलने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, विभिन्न प्रकार के रोग मुफ्त में फ्री में उसको मिल जाते हैं। और इम्पोटेंसी या फिर जो धातु विषयक रोग हैं, यह भी एक बहुत बड़ा एक कारण है। स्नायु दुर्बलता, ज्ञान तंतु में अकर्मण्य हो जाते हैं। धीरे धीरे इससे जीवनी शक्ति का ह्रास होने लगता है और नशे करने वाला व्यक्ति अपने आप को विनाश के हवाले कर देता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नशा वाली चीज़ें छोड़ने के तौर तरीके। इसमें मैं 3-4 चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। दृढ़ संकल्प, मनोबल, कुछ यौगिक क्रियाएँ और इस सब के साथ सुधार, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, आहार पद्धति, यह सब बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में बताऊंगा कि शरीर में किस तत्वों की कमी से आपके नशे की एडिक्शन हो जाती, पड़ जाती, आदतें पड़ जाती है और किस कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अजीत, नेचुरोपैथी योग सेंटर, आरोग्य कुंज, बहादुरगढ़ से। आप मेरे YouTube चैनल आरोग्य कुंज को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे लोगों को भी संप्रेषित करें ताकि उनको भी यथेष्ट लाभ मिल सके। और समय समय पे आपको मैं स्वास्थ्य संबंधी, जीवन के संबंध में, ऊर्जा के संबंध में जो भी मेरे पास बुद्धि योग्यता है, जो मैं समझ सका हूँ, वो आप तक पहुँचाता रहूँ। ऐसे ही दुनिया चलती है, जिसके पास जो होता है वो बाँटता रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सचकर्म बहुत काम करता है, जो कुंजल नेति, कपालभाति, संघ प्रक्षालन, ये जो पंचकर्म सटकर्म की विधियाँ बहुत इफेक्टिव है। योग आसन में श्वास प्रश्वास की क्रिया, पद्मासन, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, नौकासन, कोणासन और स्वस्थासन, पाद हस्तोत्साह, कटी चक्रासन, गरुड़ासन, तारासन, जानु शीर्षासन, शलभासन, पवन मुक्तासन, भूनमन आसन, जो भी फ्लेक्सिबल करे शरीर को, ऊर्ध्व सर्वांगासन, हलासन, सूर्य नमस्कार, यौगिक क्रियाएँ, आसन, सब कुछ। इस तरह प्राणायाम में नाड़ी शोधन, शीतली शीतकारी प्राणायाम नशे के जहर को कम करता है। महामुद्रा, ऊंचाई विपरीत करनी, बहुत ही अद्भुत है। ध्यान, नित्य सुबह और शाम थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करें। योग निद्रा का अभ्यास करें। मेरे YouTube चैनल का आप योग निद्रा देखिएगा, उसको 20-30 मिनट का है, उसको आप अभ्यास करें, बहुत अद्भुत है। भोजन में फल, सलाद, अंकुरित अन्न अधिक मात्रा में लीजिए, साग के पत्ते लीजिए, रस वाली चीज़ें लें, जूस वगैरह ले लें। ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, बंद गोभी, पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, मूली, गाजर, सलगम के पत्ते, करी पत्ते, जो भी खाए जा सकने वाले पत्ते हैं, चौलाई वगैरह, ये सब 100-200 ग्राम रोज़ अच्छी तरह धो के और उसको चटनी बना के या फिर ऐसे चबा के खा सकता है, जूस में डाल के पी सकता है। जो व्यक्ति लगातार धूम्रपान, गुटखा, दारू शराब ये सब करता है और जब भी इनकी तलब उठे तो हरड़ का टुकड़ा या फिर सौंफ, अजवाइन, धनिया
ये सब मुंह में रख के चूस सकते हैं, अदरक चूस सकते हैं, और ये आदत सदा के लिए छूट जाता है। अब मैं इसके दूसरे पहलू की चर्चा करता हूँ। नशा करने वाली पहचान पहले आप समझ लें। आप यूँ परख लेंगे कि नशा करता है, और फिर इसका एक अंतिम रामबाण औषधि बताऊँगा। देखिए, नेचुरोपैथी बहुत ज़रूरी है। योगाभ्यास मैंने बता ही दिया, खान पान के बारे में बता ही दिया, इसमें दूध, घी, रोटी, चावल, दाल, सब्जी कम से कम प्रयोग करने। अब मैं पहचान बताऊँ तो फिर एक आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊँगा। स्कूल, कॉलेज या दफ्तर, कारखाने में हाजिरी में जब कमी होती, समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति नशा करता है। बिना वजह देर रात तक जगना, नए दोस्तों के लिए पुराने को छोड़ देना, खर्च के लिए ज़्यादा पैसों की डिमांड करना, बिना कारण गुस्सा हो जाना, असामान्य बर्ताव करना, इसी तरह थकान, सुस्ती, बेचैनी, शरीर का कांपना, पसीना और प्रभावहीन चेहरा निस्तेज हो जाता है, आंखों के नीचे सूजन, लिजलिजी, चिपचिपी, लाल लाल सी आंखें बनी रहती है, सामाजिक उत्सवों में मन नहीं लगता है, कमजोरी महसूस करता है, बार बार नींद टूटना, सोने के वक्त और ढंग में बदलाव होना, पचाने की शक्ति, वजन, सहन शक्ति इत्यादि में क्षीणता हो जाती, कमियां हो जाती है। पैसे उधार लेने या चोरी करने पर, ये आपको घर से कोई वस्तु गायब हो जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे कोई नशेड़ी रहता है, क्योंकि अक्सर नशेड़ी चोरी करता है। ज़बरदस्ती झूठ बोलना, शरीर पर या कपड़ों पर कहीं सिगरेट के जलने के निशान, तंबाकू के लाल काले निशान, और पेट में ऐंठन, कब्ज, मरोड़, ये सब रहता है। अब एक एज ए पेरेंट्स, अगर बच्चों को नशा करने की आदत पड़ जाए, एज ए पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं वह थोड़ा समझ लेते हैं। या पक्का कर लें कि बच्चे की सेहत ठीक है और वह ठीक से खाना पीना खा रहा है, नींद लेता है, व्यायाम करता है, उसके सारी क्रियाएं, शरीर मन की क्रियाएं नेचुरल हैं और नॉर्मल हैं। माता पिता, अध्यापक एक दूसरे की मदद से एक दूसरे को सूचित करके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। एक तय किए हुए समय पे सेहत की जांच करवाना बहुत अच्छा रहता है। अपने बच्चे को शरीर से ज़्यादा काम करने, कसरत करने और खेलों में मन लगाने की वो आदत डालने की अग्रसर करें, उसके लिए आप प्रोत्साहित करें। कुछ समय, खास करके रात के भोजन के समय, इकट्ठे थोड़ी देर बिताते हुए आपसी एकता को मजबूत करना चाहिए। और जेब खर्च देने में कंजूसी तो करना चाहिए, लेकिन प्रेम देने में, प्यार देने में उदारता रखनी चाहिए। अपने बच्चों को न सिर्फ शरीर की बल्कि मन की जरूरतों को पूरा करते हुए उनमें सुरक्षा की भावना जगानी चाहिए। अनुशासन प्रिय रहते हैं बच्चे अधिकतर, उन्हें लगता है कि माता पिता उसका ध्यान रखते हैं, तो घर के कामकाज में बच्चों की मदद लेनी चाहिए। कुछ काम उन्हें सौंपना चाहिए, कुछ काम में अपनी मदद करनी चाहिए। बच्चों से स्कूल की समस्याओं पे पेशेंस और समझदारी से बात करनी चाहिए, और बच्चों पर ना पूरी हो सकने वाली उम्मीद या अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। पूरी तरह दृढ़ और गौरवपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये तो हो गया हमारी बातें। अब एक मैं अंतिम और बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेद बताने जा रहा हूँ, जिसको करके इतना गजब का रिजल्ट है। ये मेरा किया हुआ प्रयोग है, कई सैकड़ों लोगों ने प्रयोग किया है, 80-90% तक लोग छोड़ पाए हैं। अब बिल्कुल ही जो करा ही नहीं, झूठ बोलता, उसकी बात नहीं करूँगा। तो देखें इसमें क्या करना है कि अदरक ले लीजिए, टुकड़े टुकड़े काट दें, छोटे छोटे टुकड़े कैंडी जैसे, जिससे चूसा जा सके। और उस अदरक पे जैसे आप आधा किलो अदरक काट लें, 500 ग्राम अदरक टुकड़े टुकड़े काट लें, और 250 ग्राम अजवाइन, और उतना ही नींबू, यानी 250 ग्राम नींबू, और 250 ग्राम काला नमक। आधा किलो अदरक, 250 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम नींबू और 250 ग्राम काला नमक। अदरक को एक बर्तन में रख के सारा नींबू उस पर निचोड़ दें, और अजवाइन और काला नमक सब मिक्स कर दें। अब इसको धूप में सुखाएं, हफ्ता दिन, 2 हफ्ता, अच्छे कपड़े बिछा के धूप में सुखाएं, और धूल मिट्टी ना पड़े तो उस पर साफ सुथरा एक वाइट सा कपड़ा ढक लें। हफ्ता 10 दिन में पूरी तरह से सूख के बिल्कुल ही वह चैतन्य हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। अब ये सूखे हुए कैंडी को आप रख लीजिए, और जो नशा करता है उसको 3 से 5 टुकड़े रोज मुंह में रख के चूसना। ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं, घर में रहते हैं, कहीं खेतों में जाते हैं, 2-4 टुकड़े उसको रोज चूस लें। कभी भी मुंह में रख के चूसते रहे, और अंत में उसको चबा के घटक भी सकते हैं। यदि वह 1, 2, 3 महीने करते हैं तो शरीर में सल्फर की कमी से होने वाले जो नशे वाली चीज़ें, वह चीज़ें अपने आप ठीक होने लगता है, शरीर डिटॉक्स होने लगता है।
शरीर में विष का प्रभाव कम होने लगता है और इससे फेफड़े भी साफ हो जाते हैं, आंतें भी साफ हो जाती, भूख और पाचन प्रणाली में भी फर्क पड़ जाता है। और यदि 1, 2, 3 महीना कोई ज़बरदस्ती भी कर ले, नहीं मानता तो अपने मुंह में रखे, खाने से पहले बोले यहीं पे चूस ले तब तू खाना खा लेना, ये भी अद्भुत लाभकारी है। जितना अधिक समय उसको मुंह में रख के चूसें उतना अच्छा है। तो ध्यान रखें, सल्फर की कमी से, कई बार बोरोन जिंक की कमी से भी नशे की आदत पड़ जाती है, और यह तत्व अगर पूरा कर दें तो ठीक हो जाता है। होम्योपैथ में कई ऐसी दवाएं हैं जिसको कि आप जैसे 10-12 लोग हैं वो जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र होता है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वह क्या होता है कि इकट्ठे यूज़ करते हैं, उसको 2-4 बोतल पानी में डालते हैं, 1-1 गिलास पानी पिला देते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। दरअसल नशा क्या है, एक हैबिट है। शरीर की हैबिट होती है कि जिस चीज़ की आदत डालते हैं शरीर वही हैबिट में ढल जाता है। शरीर जल की तरह है, जीवन जल की तरह है। तो यदि आप किसी चीज़ का त्याग करना चाहते हैं, 21 दिन तक त्याग कर दें तो आपके छूट जाता है, और 21 दिन तक कोई चीज़ लगातार कर ले तो हैबिट में आ जाता है, चाहे चाय ही क्यों ना हो, सुबह का उठना क्यों ना हो। मैं समझता हूँ, मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ आप अगर उतने में उतना ही ग्रहण कर पा रहे हैं और सही सही समझ पा रहे हैं तो मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। धन्यवाद। ओम भारत माता की जय, आपका कल्याण हो। जय हिंद।